हमारी लड़ाई बिल्कुल जेन्युइन है। अभी देखिए, चूंकि विनोद धाम है, यहाँ पढ़ने लिखने वाले नौजवानों की संख्या ज्यादा है। आज बताइए, सीजीएल जेएसएससी की परीक्षा, ऊपर से उल्टा हम लोग पर केस। आज हमारे 15 साथियों पर फर्जी केस करने का काम किया है, तो हम जताना चाहेंगे कि आप देखिएगा, केस से कभी किसी का हौसला टूटता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, अगर केस है, जेल है, तो फिर बेल है, और फिर याद रखिएगा, बुरे आदमियों का बहुत बड़ा यहाँ खेल होगा। आप जेएसएससी बोले या फिर पुलिस प्रशासन, जो पटना में पेपर लीक किया उसको पकड़ने का औकात नहीं है। जो बच्चा लोग आंदोलन करने गया था, आप उन पर केस मुकदमे करने का काम करते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इस बात की हम लोग भर्त्सना करते हैं कि एक स्टूडेंट जो 10 साल तक परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन फाइनली जब उसे निराशा लगती है, तो कहीं ना कहीं आज देख सकते हैं इस राज्य में क्या स्थिति बनी है। 8 साल बाद, 10 साल बाद एक परीक्षा आता है, परीक्षा लिखने के 1 घंटे बाद ही पेपर लीक हो जाता है। इसलिए दर्द को समझना होगा। अब हम और एक लाइन कहना चाहेंगे। हमने आपको एक बात बताया कि हमारा सांसद कहीं ना कहीं कॉमरेड साहब के जैसा होना चाहिए, लेकिन हाँ, और एक बात कहेंगे, हमारा सांसद शहीद सुनील महतो के जैसा भी होना चाहिए, जिसने सीने में गोली खाई थी। आज बताइए, माननीय पीएन सिंह, उनका बेटा बेटी कहाँ है? बताइए बताइए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो धनबाद के 3 बार ऐसे एमपी रहे, शायद 2 या 3 बार विधायक भी रहे, माननीय श्री पीएन सिंह, उनका बेटा बेटी कहाँ है? शायद हाई कोर्ट में अधिवक्ता है या सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है, जैसा हमें सूचना मिली है। यानी जहां भी है, अच्छी जगह में है। आज पता कीजिए, माननीय रविंद्र कुमार पांडे, उनके बेटे कहाँ है? सब अच्छी जगह है। आज पता कीजिए, माननीय यशवंत सिन्हा का बेटा तो खुद एमपी बना है, लेकिन सुनील महतो, आज जाके देखिए, उनकी 85 साल 95 साल की बूढ़ी माँ आज इस आस में रहती है कि कोई टुसू का मेला लगाएगा, उसमें जो चंदा बचेगा उससे मेरा घर चलेगा। सोच के देखिए, ये हमारा राज्य है, ये हमारा राज्य है, और हमारे राज्यवासी आप सोच के देखिए। आज भी सुनील, अगर मौका मिले कभी जमशेदपुर जाने का, एक बार शहीद सुनील महतो के परिवार से मिलिएगा। एक बूढ़ी माँ, एक विकलांग भाई, उनकी पत्नी भी है उनके साथ, उनके माता पिता के, उनकी जो माँ है परिवार के साथ नहीं रहती है। खैर, उनका वो अपना निजी कारण है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उस परिवार में जो सुनील दा का पुश्तैनी आवास है, उसमें अभी प्लास्टर लगाने वाला कोई नहीं है, उसमें अभी पेंटिंग करने वाला कोई नहीं है। और आज एगो हम लोग सांसद चुनते हैं प्रदेश का आदमी को, जो यहाँ कोयला माफिया बनता है, जो करोड़ों का कोयला का कारोबार करता है, जो यहाँ अरबों रुपए कमाता है। जमीनें हमारी और कोयला का डीओ ट्रांसपोर्टिंग उनके कब्जे में रहता है, ठेकेदारी उनके कब्जे में रहता है। इसलिए आज मैं यही कहूंगा, अरे मौत तो एक दिन सबको आएगी। झारखंड एक नया करवट ले रहा है। यदि राजनीतिक बदलाव होता है तो राजनीतिक बदलाव कीजिए, अगर कलम से ताकत मिलता है तो कलम से ताकत भरिए, और अगर कुल्हाड़ी उठाने की नौबत आती है तो कुल्हाड़ी उठाइए, लेकिन पीछे मत हटिए।